अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने नंबरों का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के 3 मेथड हैं। हम साइंटिफिक नोटेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूल से भी फाइंड कर सकते हैं और एक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं आपको तीनों मेथड्स करवा देता हूं, इनमें से आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। इनमें से कैरेक्टरिस्टिक रूल है, ये 2 तरह अप्लाई होंगे। एक देखना है कि हमें जो भी नंबर दिया है, फर्ज करो ए है, अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, अगर 1 से ग्रेटर हो तो कैरेक्टरिस्टिक का रूल आपने ये याद रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं उनमें से 1 माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा रूल है कि अगर गिवन नंबर 1 से लेस हो, यानी 1 से छोटा हो, तो कैरेक्टरिस्टिक का आपने रूल ये याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, बगैर जीरो वाले नंबर से पहले देखने के जीरो कितने हैं उसमें +1 ऐड कर देना है और नेगेटिव की अलामत लगा देनी। और कैलकुलेटर रूल है, कैलकुलेटर में भी 2 ही हैं। इसका भी हमने देखना है कि जो भी हमें नंबर दिया गया है, अगर वो 1 से बड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम होता है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा उस वक्त पता चल जाएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम क्या होता है। दूसरा रूल है, अगर वो नंबर 1 से लेस हो तो कैरेक्टरिस्टिक का रूल यही है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम उसमें से 1 माइनस कर देना। तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स दिए गए हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पार्ट 1 है, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम 3 मेथडों से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक रूल, तीसरा है बाय कैलकुलेटर। मैं आपको तीनों मेथड्स करवा देता हूं। मैंने अभी अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक रूल के फार्मूले बताए हैं और कैलकुलेटर के। तो पहला मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा तो iTab पे जाकर देख सकते हैं। हमें वैल्यू दी है, हमने इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। वैल्यू हमें दी है 5287। तो जब भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होता है तो सबसे पहले हम डेसिमल देखते होते हैं। जिसका डेसिमल नजर ना आए एंड पे होता है, उसको लेके आएंगे पहले नंबर के बाद। लेकिन याद रखना कि पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये 5 हमारा नॉन जीरो है, तो ये हो जाएगी 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी है। कितनी लगानी? जितने डेसिमल लेफ्ट साइड पे आया है। तो कितने डिजिट आया है? 1 2 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे आया है तो पावर लगा देंगे 3। तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। हमने तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जो भी 10 की पावर आए वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह हम साइंटिफिक नोटेशन से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूल। जब भी कैरेक्टरिस्टिक रूल लगाना होता है तो हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये दिया हुआ नंबर 5287 1 से बड़ा है, तो कैरेक्टरिस्टिक रूल ये लगेगा, पहले वाला नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, यानी डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं उनमें से 1 माइनस कर देना है। तो देखेंगे ये हमारा नंबर है, इसका डेसिमल देखेंगे, डेसिमल नजर नहीं आ रहा तो एंड पे होता है। तो डेसिमल से देखें पहले कितने डिजिट है, 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 4, -1
उनमें से 1 माइनस करना होता है। तो 4 माइनस 1 3, तो इससे भी हमारा करेक्टरिस्टिक 3 आया बाय करेक्टरिस्टिक रूल से। साइंटिफिक नोटेशन से भी 3 और करेक्टरिस्टिक रूल से भी 3। तीसरा मेथड करते हैं बाय कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से कैसे करना है, तो इसका भी हमने सबसे पहले देखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है, तो करेक्टरिस्टिक का रूल लगेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। अगर 1 से छोटा हो तो साथ -1 भी करते हैं। तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है। तो ये ले लिया हमने कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सबसे पहले आपने लिखना लॉग। ये बटन LOG वाला है, तो इसको दबाएंगे, ये हो गया लॉग। जो हमें वैल्यू दी है 5287, तो ये हम कैलकुलेटर पे वैल्यू लगा देंगे। आपने इक्वल टू का बटन दबाना है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। तो इसका देखना है डेसिमल से जो जो पहले आ जाए ना नंबर, वो होता है इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट अब कितने हैं 3, तो 3 लगा देंगे। तो ये है हमारा करेक्टरिस्टिक बाय करेक्टरिस्टिक रूल। तो इसको भी हम 3 मेथडों से करते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। तो पहला मेथड है साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले हमने वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका डेसिमल नजर आ रहा है, इसको लेके आएंगे पहले नंबर के बाद। तो पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी, जितने डेसिमल लेफ्ट साइड पे आया, कितना डिजिट आया है 1, तो पावर लगा देंगे 1। ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो जो भी 10 की पावर हो वो होता है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1। ये हमने करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन से फाइंड कर लिया। तो दूसरा है बाय करेक्टरिस्टिक रूल। तो सबसे पहले जब भी करेक्टरिस्टिक रूल लगाना होता है तो नंबर देखते हैं हमारा वो 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 59.28 हमारा नंबर 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो तो करेक्टरिस्टिक का रूल लगाना है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, उनमें से 1 माइनस कर देना है। तो नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे डेसिमल से पहले कितने हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेसिमल। डेसिमल ये है, तो इससे पहले देखेंगे कितने डिजिट है 2। तो नंबर ऑफ डिजिट 2 लगा दिए, आगे -1, उसी तरह 2 में से 1 गए तो 1। ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक बाय करेक्टरिस्टिक रूल। तो तीसरा मेथड है बाय कैलकुलेटर। जब भी कैलकुलेटर से भी करना होता है तो हमने तब भी देखना है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 59.28 ये भी हमें 1 से बढ़ा दिया गया है, यानी होता ही बड़ा है। तो करेक्टरिस्टिक का फार्मूला लगेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर ले लेना है। तो ये हमने कैलकुलेटर ले लिया। तो आपने लिखना है लॉग, जो भी वैल्यू दी है वो लिखेंगे 59.28। हमने ये वैल्यू लिख ली, इक्वल टू का बटन दबाएंगे, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो हमने डेसिमल से जो पहले पहले वाला है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा है 1, डेसिमल से पहले 1 आ रहा है, तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो वो ही होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो आप कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसका भी हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो हम पहला मेथड हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेसिमल। डेसिमल तो पहले नंबर के बाद ही है, लेकिन हमने डेसिमल नॉन जीरो के बाद रखना होता है। तो डेसिमल लेके आएंगे 5 के बाद, ये हो जाएगा 5.67। तो 5 के बाद 2 लेके आएंगे क्योंकि 5 नॉन जीरो है। मल्टीप्लाई 10 की पावर लगाएंगे, जितने डेसिमल राइट साइड पे गया है कितने डिजिट 1 2, पावर लगा देंगे 2। तो जब भी डेसिमल राइट साइड पे जाता है तो साथ नेगेटिव लगाते हैं। तो ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो जो भी 10 की पावर आए वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो इस वजह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2। ये हमने फाइंड किया है साइंटिफिक नोटेशन से। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक रूल से भी फाइंड करते हैं।
तो करेक्टरिस्टिक के दो रूल होते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा नंबर है 0.0567, तो ये देखो 1 से छोटा है। तो जो नंबर 1 से छोटा हो तो रूल दूसरा इस्तेमाल करते हैं, करेक्टरिस्टिक माइनस लगा के नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, कि जीरो के बगैर वाले से पहले पहले कितने जीरो हैं, उसमें से हमने +1 ऐड कर देना है। तो देखेंगे नॉन जीरो डिजिट हमारा 5 है, तो 5 से पहले देखेंगे जीरो कितने हैं। तो जीरो एक है, डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले कितने जीरो हैं। तो जीरो कितने हैं, 1, तो हम लगा देंगे 1, और वो वाला +1 उसी तरह आ गया। तो देखो माइनस वैसे ही 1 और 1 2, तो हमारा करेक्टरिस्टिक -2 आ गया बाय करेक्टरिस्टिक रूल से। तो अब हम कैलकुलेटर से भी करते हैं। जब भी कैलकुलेटर से भी करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। 0.0567 ये हमारा नंबर 1 से छोटा है। तो करेक्टरिस्टिक क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम से 1 माइनस कर देते हैं। तो हम कैलकुलेटर ले लेंगे। तो आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखना है log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.0567, ये हमने वैल्यू लिख दी। इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो इंटीग्रल पार्ट कौन सा आ गया, -1। डेसिमल से जो पहले होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। अब -1 है तो इंटीग्रल पार्ट लगा देंगे -1, और वो वाला -1 उसी तरह आ गया। तो -1 और -1 कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लें। -1 और -1 होता है हमारा -2, तो ये हो गया हमारा करेक्टरिस्टिक। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन से करते हैं। तो हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे। जब भी साइंटिफिक नोटेशन लिखनी होती है तो हम क्या देखते हैं, डेसिमल। तो इसका डेसिमल देखेंगे, डेसिमल नजर आ रहा है तो इसको लिखेंगे पहले नंबर के बाद। पहला नंबर 2 है, नॉन जीरो ही है, तो ये हो जाएगा 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी है। कितनी पावर लगाएंगे, जितने डेसिमल लेफ्ट साइड पे गया है। तो कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, 2 डिजिट, तो पावर लगा देंगे 2। ये हमारी होगी साइंटिफिक नोटेशन। हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। जो भी पावर होती है वो होता है हमारा करेक्टरिस्टिक। 10 की पावर 2 है तो ये 2 हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक। तो अब करेक्टरिस्टिक रूल से करते हैं। जब भी करेक्टरिस्टिक रूल से करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। 2 3 4.7, तो ये नंबर हमारा 1 से बड़ा है। तो करेक्टरिस्टिक का फार्मूला लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट है उनमें से 1 माइनस कर देंगे। तो ये है हमारा करेक्टरिस्टिक का रूल। तो डेसिमल यहां पे है, डेसिमल से पहले देखेंगे डिजिट कितने हैं, 3, तो हम लगा देंगे 3, आगे -1, तो 3 में से 1 गए तो 2। ये है हमारा करेक्टरिस्टिक जो हमने करेक्टरिस्टिक रूल से फाइंड किया है। तो तीसरा करते हैं बाय कैलकुलेटर। तो जब भी कैलकुलेटर से करना था तब भी देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो 234.7 ये 1 से बड़ा है। तो जब भी नंबर हमारा 1 से बड़ा हो तो करेक्टरिस्टिक का फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। तो हमने कैलकुलेटर ले लेना है। कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखेंगे log, जो वैल्यू दी है हम वो लगाएंगे 234.7 इक्वल टू का बटन दबाएंगे, हमारी ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करना होता है, आपने देखना है कि जो इंटीग्रल पार्ट है डेसिमल से पहले वाला, तो ये होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, तो वो हमारा हो जाता है करेक्टरिस्टिक। तो 2 आंसर आया, तो 2 हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक। पार्ट 5 करते हैं। इसका भी हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पहला मेथड है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। तो
तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी कन्वर्ट करना है तो डेसिमल देखना है कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहला नंबर तो 0 है, इसको लेके आएंगे नॉन जीरो के बाद, तो नॉन जीरो हमारा 4 है, तो इसको लेके आएंगे 4 के बाद, तो ये हो जाएगा हमारा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगाएंगे। पावर कितनी लगानी है? जितने डिजिट लेफ्ट डेसिमल राइट साइड पे गया है, कितने डिजिट गया है? 1 2 3 4 5 डिजिट राइट साइड पे गया है। तो जब भी डेसिमल राइट साइड पे जाए तो नेगेटिव लगाते हैं। ये होगी हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने तो करैक्टरिस्टिक लिखना है, जो भी 10 के ऊपर पावर हो वो होता है हमारा करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक हमारा -5 आ गया बाय साइंटिफिक नोटेशन से। तो अब हम करैक्टरिस्टिक रूल से भी करते हैं इसे। तो जब भी करैक्टरिस्टिक रूल से करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा नंबर 0.000049, तो ये हमारा नंबर 1 से छोटा है। तो जब भी नंबर हमारा 1 से छोटा हो तो करैक्टरिस्टिक का ये वाला रूल इस्तेमाल करते हैं, माइनस नंबर ऑफ जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट, कि जीरो के बगैर वाले से पहले पहले कितने जीरो हैं और डेसिमल के बाद उनमें से हमने उनमें +1 कर देना है। तो देखेंगे नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 4 से पहले देखेंगे जीरो कितने हैं। 1 2 3 4, ये 4 जीरो है डेसिमल के बाद और नॉन जीरो से पहले। तो डिजिट हमारे आगे 4 डिजिट, तो लगाएंगे 4 और +1 उसी तरह लगा दिया। तो देखो 4 और 1 5, तो माइनस उसी तरह। तो ये और हो गया हमारा करैक्टरिस्टिक बाय करैक्टरिस्टिक रूल से। हमने साइंटिफिक नोटेशन से भी -5 ही आंसर निकाला है और करैक्टरिस्टिक रूल से भी -5 ही निकाला है। तो अब हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर करते हैं। तो जब भी कैलकुलेटर से भी करना होता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। हमारा नंबर है 0.000049, तो हमारा नंबर ये 1 से छोटा है। तो करैक्टरिस्टिक का रूल लगेगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम, उसमें से -1 करेंगे। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेटर ले लेना है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, आपकी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू दी हुई है 0.000049, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। डेसिमल से जो पहले वाला होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट कितना आया? -4। तो अब हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम की जगह लिख देंगे -4 और उसमें से -1 करना है। तो -4 - 1 कितना होगा? -5। क्यों? माइनस माइनस प्लस होते हैं, 4 और 1 5, उनके साथ जो भी अलामत आएगी वो उसी तरह से लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा करैक्टरिस्टिक -5 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 का भी हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहला मेथड साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने रकम को सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे डेसिमल, जिसका डेसिमल नजर ना आए तो एंड पे होता है, उसको लेके आएंगे पहले नंबर के बाद। पहला नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो 1 हमारा नॉन जीरो है, तो लिखेंगे 1.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर लगानी है, जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे आया है। तो कितने डिजिट आया है? 5, 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट साइड पे आया है। तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन। तो जो भी 10 की पावर हो वो होता है हमारा करैक्टरिस्टिक। तो 10 की पावर 5 है, तो 5 हमारा हो गया करैक्टरिस्टिक। तो अब हम करैक्टरिस्टिक रूल से फाइंड करते हैं। जब भी करैक्टरिस्टिक रूल लगाने होते हैं तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारा दिया गया नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमें नंबर दिया है 145000, तो ये नंबर हमारा 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो तो करैक्टरिस्टिक का फार्मूला ये लगाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं उनमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो इसका देखेंगे डेसिमल, जिसका डेसिमल ना हो एंड पे होता है,
तो डेसिमल से पहले देखेंगे कितने डिजिट है, तो 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो हम लगा देंगे 6 और उनमें से -1 करेंगे, तो 6 - 1 5, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक बाय कैरेक्टरिस्टिक रूल। तो अब हम करते हैं कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर में भी जब करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा ये नंबर 15145,000, ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है। तो जब नंबर 1 से बड़ा हो, कैरेक्टरिस्टिक का फार्मूला होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ लोगारिथम। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे सबसे पहले log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 145,000, इक्वल टू दबाएंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आंसर का हमने लिखना होता है इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट, तो इंटीग्रल पार्ट ही हमारा आंसर होता है। तो हमारा आंसर आया 5, तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लोगारिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर दिए गए हैं, हमने लोगारिथम निकालना है। पार्ट 1 है 43, इसका हम लोगारिथम निकालते हैं। तो लोगारिथम का फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो सबसे पहले हम 43 जो नंबर है इसको लेट करते हैं, इसका नाम रखते हैं x। तो x = 43। पहले हम देखेंगे कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा नंबर 1 से बड़ा है, तो अब हम लेते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, ये बटन दबाएंगे, 43 लिखेंगे। तो यहां देखें, जो डेसिमल से पहले वाला होता है वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, डेसिमल से पहले वाले को कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट आया हमारा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 लिख देंगे। और अभी हमने log 43 ही लिया है, तो जो डेसिमल के बाद वाला होता है उसको कहते हैं मेंटिसा। तो मेंटिसा कितना है, 0.6335। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इधर से वही लिखा है, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, अगर आगे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले में 1 ऐड कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि पहले 4 नंबर लिख ले, आगे वाले स्किप कर दें। तो पॉइंट से पहले 0 लगा देंगे। तो log x का अपने फार्मूला ही है, समझे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, वो होता है लोगारिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने कितना निकाला है 1, और मेंटिसा कितना निकाला है 0.6335। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 1.6335। ये आ गया हमारा log x। तो यही है हमारा पार्ट 1 का आंसर, लोगारिथम ऑफ द नंबर x है, तो x का हमने लोगारिथम ले लिया, तो ये हमारा आ गया आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसका भी हमने लोगारिथम निकालना है। तो सबसे पहले इसको लेट करते हैं, लेट, इसका नाम रखे हमने x 579। तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, फिर मेंटिसा। तो आपने ले लेना है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले लिखेंगे log 579। तो इसका आंसर आ गया 2 पॉइंट समथिंग। जो डेसिमल से पहले होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक 2। और देखेंगे कि डेसिमल के बाद क्या है, 0.7627, राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने। तो ये आ गया हमारा, तो डेसिमल से पहले 0 लगा देते हैं। तो log x क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक जो हमने निकाला है वो लिख देंगे, हमने कैरेक्टरिस्टिक 2 निकाला है, प्लस मेंटिसा हमने निकाला है 0.7627। इन दोनों को कर देंगे ऐड, ये हो जाएगा हमारा 2.7627।
तो ये आ गया हमारा log x। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक यहां कैलकुलेटर से करवाया है। तो आपका अगर दिल करे साइंटिफिक नोटेशन से तो आप साइंटिफिक नोटेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक रूल से फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टरिस्टिक रूल से फाइंड कर सकते हैं। जो पार्ट नंबर 3 करते हैं, 1.982 वैल्यू दी है, इसका हमने लॉगरिथम निकालना है। तो सबसे पहले वैल्यू को लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है, x इक्वल टू 1.982। तो हमने निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर ले लेना है। सबसे पहले लिखेंगे log, वैल्यू लिखेंगे 1.982 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले हमारा जो भी नंबर होता है वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल से पहले 0 है तो 0 हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले ये याद रखना होता है कि हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर 1 से बड़ा हो तो कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले वाला ही होता है। तो अब देखेंगे कि हमारा मैंटीसा क्या है। तो डेसिमल के बाद देखेंगे, डेसिमल के बाद है हमारा 2971। तो डेसिमल से पहले लिख देंगे 0। तो ये हो गया हमारा मैंटीसा। तो log x हमने फाइंड करना है, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का फार्मूला होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला है 0 प्लस मैंटीसा निकाला है 0.2971। जो भी हमने ये लिखे हैं वो हमने इधर इनकी वैल्यू दर्ज कर दी। तो 0 प्लस 0.2971 इनको प्लस किया तो यही हमारा आंसर आ गया 0.2971। ये है हमारा log x। तो ये है हमारा पार्ट 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं 0.0876। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि ये वैल्यू हमारी x के इक्वल है 0.0876। तो हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि ये हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो हमारा ये नंबर 1 से छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए लॉग का रूल होता है कि जो भी इंटीग्रल पार्ट आए उसमें से -1 करना होता है। जो भी इंटीग्रल पार्ट आए उनमें से -1। तो आप कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, वैल्यू लगाएंगे 0.0876 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमें ये आंसर दे दिया। डेसिमल से पहले देखो इंटीग्रल पार्ट कौन सा आ रहा है, -1। तो जो भी आंसर आ रहा है -1 आ रहा है तो ये साथ -1 आ जाएगा इक्वल टू -1 और -1 -2। तो ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंटीसा निकालना है। तो मैंटीसा कैसे निकालेंगे? तो ये ऐसे, अब ये अगर ऐसे लिख देंगे हम डेसिमल के बाद वाला तो ये हमारा मैंटीसा गलत है। तो मैंटीसा निकालने के लिए सिर्फ आपने क्या करना है कि जो डेसिमल है ना, आपने डेसिमल खत्म कर देना है। डेसिमल खत्म करके जो डेसिमल के बाद आ जाता है वो ही हमारा होता है मैंटीसा। डेसिमल के बाद हमारा 0.9425, डेसिमल से पहले 0 लगा देने। आप चेक भी कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद 9425 है तो वो हमने मैंटीसा लिख दिया। तो log x क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या निकाला है, -2। तो -2 लगा देंगे प्लस मैंटीसा क्या निकाला है 0.9425। तो आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। -2 प्लस 0.9425 तो इसका ये आंसर आ गया। तो हम इसको ये फ्रैक्शन और डेसिमल के बटन से
डेसिमल में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आंसर आया हमारा -1.0575, -1.0575। तो ये हो गया हमारा log x, तो जो है हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। आपने सबसे पहले log लिख लेना है और जो वैल्यू दी है वो वैल्यू लगाएंगे। अगर हमारा आंसर वही आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देख लो कि हमने आंसर यही निकाला है। पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसका हमने लोगारिथम निकालना है। हमें वैल्यू दी है 0.047। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि ये नंबर हमारा x है 0.047। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने से पहले देखना है कि हमारा नंबर 0 से 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर हमारा 1 से छोटा है। अगर नंबर 1 से छोटा हो तो कैलकुलेटर से जो इंटीग्रल पार्ट जो आंसर निकालते हैं उनमें से -1 करना होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.047 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर -1 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल से पहले देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या है -1। तो जो आंसर आता है, आंसर है -1, जो आंसर है उसमें से -1 कर देते हैं। कब? जब 1 से नंबर छोटा होता है। तो ये हो जाएगा -1 और -1, ये हो गया -2। मंटीसा निकालेंगे। तो कैलकुलेटर पे हमने वही वैल्यू लिखी हुई है। आपने क्या करना है कि सिर्फ डेसिमल खत्म कर देना है। डेसिमल डेल कर देंगे, खत्म कर देंगे, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा डेसिमल के बाद वाला मंटीसा। तो मंटीसा क्या है 0.672, राउंड ऑफ करके 0 की जगह 1 आ जाएगा 6721, 0.6721 ये आ गया हमारा मंटीसा। तो log x किसके बराबर होता है? log x होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या निकाला है -2 प्लस मंटीसा क्या निकाला है 0.6721। तो कैलकुलेटर से इनको अब सोल्व करेंगे। -2 प्लस 0.6721 तो ये आंसर आ गया। फ्रैक्शन में तो हम इससे डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया -1.3279, -1.3279। तो ये हमारा log x जो है पार्ट 5 का आंसर। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। आपने शुरू पे लिखना log 0.047, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमने निकाला है। अगर आपका भी यही आ जाए तो हमारा आंसर ठीक है, अगर ना आए तो गलत है। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसका भी हमने लोगारिथम निकालना है। वैल्यू दी है हमें 0.000354। तो सबसे पहले हम इसे लेट करते हैं कि ये नंबर x के इक्वल है 0.000354। तो देखेंगे हमारा नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। तो ये नंबर हमारा 1 से छोटा है। अगर नंबर छोटा हो तो क्या करना होता है? कैरेक्टरिस्टिक जब निकालना है, जो कैलकुलेटर से आंसर आए उसमें से -1 करना होता है। तो हम लेंगे सबसे पहले कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे लिखेंगे log, ये log वाला बटन दबाएंगे, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.000354, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमें दे दिया उन्होंने आंसर। डेसिमल से जो पहले होता है, जो डेसिमल से पहले होता है वो होता है इंटीग्रल पार्ट। -3 आया है तो -3 से 1 माइनस कर देंगे। -3 आंसर आया, उनमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -4। तो मंटीसा निकालना है।
वही अभी हमने जो लॉग लिखा है, जो हमने लॉग निकाला है 0.000354। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने डेसिमल खत्म कर देना है। डेसिमल को डेल करेंगे, डेल किससे करना है, ये वाले बटन से, डेल इक्वल टू दबाएंगे तो ये हमारा आ गया डेसिमल के बाद वाला मेंटीसा। तो क्या है 0.5490 लिखेंगे, 0.5490। तो हमने log x निकालना है। log x बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना निकाला है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक -4 प्लस मेंटीसा कितना है 0.5490। तो अब कैलकुलेटर पे इन दोनों को प्लस कर देना है, -4 प्लस 0.5490। कैलकुलेटर पे इनको प्लस किया, ये फ्रैक्शन में आ गया। तो हम इससे इस बटन को दबा के फ्रैक्शन से डेसिमल में कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है -3.451, -3.451। ये है हमारा log x। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 का आंसर। तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप लिखेंगे सबसे पहले log, जो वैल्यू दी है 0.000354 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ गया। देखो जो भी हमने आंसर निकाला है वो हमारा आंसर आ गया। आपने राउंड ऑफ करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है इफ log 3.177 इक्वल टू 0.5019। उन्होंने इसका log निकाल के हमें ये वैल्यू दे दी है। वो कह रहे हैं आप फाइंड करें log 3177, इसका log निकाले। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है बिल्कुल सेम उसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमें log के साथ वैल्यू दी है वो लेट कर लेंगे। वैल्यू दी है हमें 3177। तो सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक आपने कैसे निकालना है, तो आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे log, जो वैल्यू दी है 3177 वो लिख दी, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमारी आ गई वैल्यू। डेसिमल से जो पहले होता है वो होता है हमारा इंटीग्रल पार्ट। अगर नंबर 1 से बड़ा हो तो इंटीग्रल पार्ट वही होता है, अगर 1 से छोटा हो तो उसमें से -1 कर देते होते हैं। तो अब हमारा डेसिमल से पहले वाला नंबर 3 इंटीग्रल पार्ट है, तो हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक 3। और मेंटीसा निकालना है। अगर नंबर हमारा 1 से बड़ा ही हो तो मेंटीसा वही होता है। तो log हमने निकाला है, तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो हमारा होता है मेंटीसा। मेंटीसा हमारा 5020, 0.5020, ये आ गया हमारा मेंटीसा। log x निकालना है। log x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू हमारी है 3177। log x बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है, अभी निकाले 3 लगा दिया, प्लस मेंटीसा कितना है 0.5020। इनको हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3.5020। तो ये आ गया हमारा log 3177। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। log 31.77 ये वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू किसके बराबर है, 31.77। तो हमने सबसे पहले निकालना है कैरेक्टरिस्टिक। तो हम कैलकुलेटर ले लेंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे सबसे पहले log, वैल्यू दी है हमें 31.77, इक्वल टू दबाएंगे, ये आ गया हमारा आंसर। अगर नंबर हमारा 0 से बड़ा हो तो जो आंसर आता है डेसिमल से पहले वही हमारा होता है कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल के बाद है वही होता है मेंटीसा। तो अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक आया है 1, डेसिमल से पहले 1 था तो 1 आ गया, और डेसिमल के बाद है हमारा
5020। तो log x बराबर होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक आया हमारा 1 प्लस मेंटिसा आया 0.5020। तो ये है log, वैल्यू दी है 31.77, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5020। ये हो गया हमारे पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसका भी हमने लॉग निकालना है। हमें वैल्यू दी है 0.03177। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू x के बराबर है 0.03177। तो ये देख रहे हैं कि हमारा नंबर 1 से छोटा है। तो सबसे पहले हमें निकालना है करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए कैलकुलेटर ले लेंगे। कैलकुलेटर पे लिखेंगे सबसे पहले log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.03177 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। तो डेसिमल से पहले है -1 जो इंटीग्रल पार्ट है। तो जब नंबर हमारा 1 से छोटा होता है तो उसमें से हम 1 माइनस करते हैं, तो आंसर है हमारा -1। तो डेसिमल जब 1 से छोटा होता है तो साथ -1 भी करते हैं। तो -1 और -1 -2। तो मंटीसा लेना है। तो इसी तरह ये मंटीसा हमारा नहीं होगा। मंटीसा कैसे होता है, जब 1 से नंबर छोटा होता है तो हम जहां भी डेसिमल दिया होता है हम डेसिमल को खत्म कर देते हैं, डेल कर देंगे, इक्वल टू दबाएंगे। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ जाती है वो होती है हमारी मंटीसे की 0.5020। 0.5020। तो आपने हमेशा डेसिमल से पहले 0 लगाना है। तो log x बराबर होता है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। log x की वैल्यू है 0.03177। करेक्टरिस्टिक हमने निकाला है -2 प्लस मेंटिसा निकाला है 0.5020। तो अब हम इनको कैलकुलेटर की मदद से प्लस करते हैं। -2 प्लस 0.5020। तो ये आ जाता हमारा फ्रैक्शन में आंसर। तो इसको हम डेसिमल में लिखेंगे -1.498। -1.498। अगर आप आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे log, जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 0.03177 इक्वल टू दबाएंगे तो जो हमने आंसर निकाला है तो वही आ गया है कैलकुलेटर से भी आंसर। तो आप इस तरह अपना आंसर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उन्होंने हमें log x की वैल्यू दी है तो हमने इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप नंबर बताएं कि किसका ये log लिया है। तो हमें जो वैल्यू दी है log x इक्वल टू 0.0065। तो हमने क्या करना है, ये log को खत्म करना है। log को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। एंटी लॉग वो हमारी रकम log x, इधर भी एंटी लॉग, वैल्यू है हमारी 0.0065। तो ये log एंटी लॉग से कट जाता है। अब हम लेंगे कैलकुलेटर से एंटी लॉग। तो मैं आपको कैलकुलेटर इसलिए यूज करवा रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेटर यूज करना आ जाए और साथ साथ क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रूव करवा रहा हूं। तो आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, सबसे पहले आप दबाएंगे शिफ्ट बटन होता है पहले वाला, तो शिफ्ट दबाएंगे और लॉग, ये होता है हमारा एंटी लॉग। तो जो हमें वैल्यू दी है, वैल्यू हमें दी है 0.0065, 0.0065 इक्वल टू दबाएंगे तो ये आ गया हमारा
आंसर 1.015, तो लिख देंगे 1.015। तो ये है हमारा x, जो है हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसका भी हमने एंटीलॉग ही लेना है। तो कैसे पता चलेगा कि हमने एंटीलॉग लेना है? अगर वो कहे कि x की वैल्यू फाइंड करो और उसके साथ लॉग लगाओ, तो हमने हमेशा एंटीलॉग ही लेना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। तो लिखेंगे हम एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग 1.192। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ एंटीलॉग ले लिया, इसके साथ भी एंटीलॉग लगा दिया, इसके साथ भी एंटीलॉग लगा दिया। तो ये देखें, ये लॉग एंटीलॉग से कट जाता है, इधर आ गया हमारा x। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर दबाएंगे लॉग, ये होता है हमारा एंटीलॉग। जो वैल्यू दिया वो लिखेंगे, वैल्यू दिया हमें 1.192, इक्वल टू का बटन दबाएंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर 15.55996। तो आप ये राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। तो अगर आप 2 डिजिट तक लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 पॉइंट राउंड ऑफ कर दें तो ये हो जाएगा 56। तो ये है हमारा पार्ट 2 का आंसर। तो पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमें log x की वैल्यू दी है, तो इससे भी हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग, रकम दी है हमें -3.434। तो ये लोग एंटीलॉग से कट जाता है, तो x इक्वल टू, तो कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे दबाएंगे सबसे पहले शिफ्ट, फिर दबाएंगे लॉग, तो ये आ गया हमारा एंटीलॉग। जो वैल्यू दी है हम वो लिखेंगे, वैल्यू दी है -3.434 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमें उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू दे दी। साइंटिफिक में दी है क्या, 3.6813 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो साइंटिफिक से अब हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं ऑर्डिनरी नोटेशन में पहले कन्वर्ट करवा चुका हूं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने वाला। तो अगर तो आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो iTip पे जाके देख सकते हैं। तो हम इसे कन्वर्ट कैसे करते होते हैं, आपने देखना है कि ये पावर प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो लेफ्ट साइड पे 0 लगाते हैं, अगर प्लस हो तो राइट साइड पे लगाते हैं। अगर डेसिमल हो, यानी इससे मुराद ये होता है अगर पावर माइनस है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, अगर पावर प्लस है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारा डेसिमल यहाँ पे है, पावर नेगेटिव है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, पावर जितनी हो। पावर हमारी 4 है तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो आपने क्या करना है कि ये वैल्यू हमें दी है 6813, जितनी पावर है उतने 0 लगा लेने आपने। 4 पावर है, 4 0 लगा लिए। अब देखो डेसिमल यहाँ पे था 3 के बाद, तो 4 डिजिट पीछे ले आएंगे। 4 डिजिट हमारा है यहाँ पे, तो ये हमारी होगी ऑर्डिनरी नोटेशन। तो x का हमारा ये आंसर है। तो आप इस तरह log x से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। log x की वैल्यू दी है, वो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो x फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ एंटीलॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। लिखेंगे एंटीलॉग log x इक्वल टू एंटीलॉग माइनस 1.5726। तो क्या किया हमने, दोनों साइडों पे एंटीलॉग लगा दिया, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। तो ये लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाता है, तो x आ गया। तो इधर हमने ले लेना है कैलकुलेटर से एंटीलॉग। तो एंटीलॉग कैसे लेते हैं, हम कैलकुलेटर ले लेंगे, सबसे पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर उसके बाद लॉग वाला बटन दबाएंगे, ये होता है एंटीलॉग। जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे माइनस 1.5726 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो यही हमारा आंसर है 0.02675। तो ये है हमारा पार्ट 4 का आंसर। तो पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 भी हमें log x में वैल्यू दी है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग log x, इधर भी एंटीलॉग 4.3561। तो ये लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाता है, इधर आ गया x। अब कैलकुलेटर से ले लेंगे एंटीलॉग, तो हम कैलकुलेटर ले लेंगे। तो एंटीलॉग लेने के लिए सबसे पहले दबाएंगे शिफ्ट, फिर लॉग का बटन दबाएंगे, ये होता है हमारा एंटीलॉग। जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे 4.3561 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 22703। तो ये है हमारा पार्ट 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड्स। इसमें भी हम दोनों तरफ एंटीलॉग लेंगे, लिखेंगे एंटीलॉग, इधर log x इक्वल टू एंटीलॉग, वैल्यू है माइनस 2.0184। तो इधर लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाता है, तो हम इस साइड पे एंटीलॉग ले लेंगे। तो एंटीलॉग कैलकुलेटर से लेंगे, कैलकुलेटर ले लिया, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे, ये होता है एंटीलॉग। वैल्यू दी है हमें माइनस 2.0184 इक्वल टू दबाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 9.585 मल्टीप्लाई 10 की पावर आई है -3। तो वो हम साथ लगा देंगे, साइंटिफिक में है। तो सबसे पहले इसको हम ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्डिनरी में हमने कन्वर्ट करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो हमें वैल्यू दी है वो लिख लेंगे, 585 पॉइंट है, 10 की जो पावर है, अगर पावर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल को लेके जाते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब ये नेगेटिव है तो डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो पीछे 3 जीरो लगा देंगे और ये डेसिमल यहां से 3 डिजिट पीछे आ जाएगा। तो यहां पे ये हो जाएगी हमारी 0.009585। तो ये है हमारा पार्ट 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको करवाया है वो एंटीलॉग के मेथड से करवाया है, इसको हम एक्सपोनेंशियल से भी कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है लोगारिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। वैल्यू अगर लोगारिथमिक में दी हो तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई टिप पे देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हमें कोई भी वैल्यू दी हो, log bx इक्वल टू y, इस तरह की फॉर्म दी हो,
तो हम इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जो इधर वैल्यू इक्वल के एक साइड पे वैल्यू है इसको लेके आते हैं बेस के ऊपर, ये होती है b की पावर y हो जाएगी, इक्वल टू जो नंबर रह जाए वो लगाते हैं x। तो ऐसे हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी देखें बेस आपको नजर नहीं आ रही, जिसकी ना हो उसकी 10 होती है, तो 10 लगा देंगे बेस, ये हमारी होगी। तो ये वैल्यू को लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर 0.0065 इक्वल टू जो नंबर रह जाए वो लगा देते हैं इधर इक्वल के एक साइड पे। तो अब 10 की पावर 0.0065 लेंगे कैलकुलेटर से। तो अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर पे लिखते हैं 10, पावर वाला बटन दबाएंगे तो ये वाला होता है पावर का बटन, इससे लिखेंगे 0.0065 जो वैल्यू दी है वो हमने लिख दी, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये हमारा आ गया आंसर 1.015। एक्स का आंसर आया है 1.015, ये है हमारा पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करते हैं। हमें वैल्यू दी है log x इक्वल टू 1.192, तो इसकी भी देखेंगे बेस, जिसकी ना हो 10 होती है, इधर वाली वैल्यू को लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर 1.192 इक्वल टू लगाएंगे जो नंबर रह जाए x, इक्वल टू ये वाला x आ गया। अब कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर से 10 की पावर लिखते हैं, लिखेंगे 10, पावर वाला बटन दबाएंगे 1.192 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये आ गया हमारा आंसर 15.55 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 56। एक्स का आंसर आया है 15.56, ये है हमारा पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से करते हैं। इसकी भी बेस 10 है। अब इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, जो हो जाएगी 10 की पावर -3.434 इक्वल टू x। अब कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से 10 की पावर लिखते हैं, लिखेंगे 10, पावर वाला बटन दबाएंगे, ये वाला वैल्यू है -3.434 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो देखो ये साइंटिफिक में वैल्यू आ गई 3.681 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आई है। आप चेक कर सकते हैं जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है मैंने वही लिखी है, इक्वल टू x। तो x चाहे आप इधर लगा दें इधर लगा दें, एक ही बात है। अब ये हमें साइंटिफिक में वैल्यू दी है, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमें वैल्यू दी हुई है 681। अब देखना है कि पावर नेगेटिव है, अगर पावर नेगेटिव हो तो लेफ्ट साइड पे डेसिमल लेके जाते हैं, अगर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पे लेके जाते हैं। अब ये नेगेटिव है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, इस साइड पे जितनी पावर हो उतने डेसिमल पीछे लेके जाते हैं। 4 है तो 40 लगा देंगे, डेसिमल 4 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.0003681। तो ये है हमारे पार्ट 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखेंगे जिसकी बेस ना हो 10 होती है तो इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी हमारी 10 की पावर -1.5726 इक्वल टू ये जो नंबर रह जाए x तो वो लगा देंगे। तो अब हम 10 की पावर फाइंड करनी है, तो अब हम कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखेंगे 10, पावर वाला बटन दबाएंगे, वैल्यू है हमारी -1.5726 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये देखिए हमारा आ गया आंसर। x का आंसर आया 0.02675। तो ये है हमारे पार्ट 4 का आंसर। तो पार्ट 5 करते हैं। पार्ट 5 की भी वैल्यू हमें log x में दी है, तो इससे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसकी बेस कितनी है 10,
इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर 4.3561 इक्वल टू जो नंबर रह जाए x वो लगा देना है। तो अब 10 की पावर कैलकुलेटर से लेनी है, तो लिखेंगे 10 पावर वाला बटन दबाएंगे, 4.3561 जो वैल्यू दी है वो हमने लिख दी, इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो हमारा ये आंसर आ गया 22703.87। x का आंसर आया 22703, पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, तो इतना भी आंसर ठीक है। तो ये है हमारे पार्ट 5 का आंसर। पार्ट नंबर 6 करते हैं। इसको भी हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेस देखेंगे, जिसकी बेस ना हो 10 होती है, इसको लेके आएंगे बेस के ऊपर, ये हो जाएगी 10 की पावर -2.0184 इक्वल टू लगा के जो नंबर रह जाए वो लगाते हैं। ये x रह गया तो x लगा दिया। अब कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर से 10 की पावर लेनी है, लिखेंगे 10 पावर वाला बटन दबाएंगे, -2.0184 इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर आ गया। कैलकुलेटर से आंसर आया x इक्वल टू 9.585 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो आप देख सकते हैं जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है मैंने वो लिख दी। तो अब ये साइंटिफिक में है, तो इसको हम पहले ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, हम वैल्यू लिखते हैं 9.585। अब पावर हमें नेगेटिव दी है तो डेसिमल लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, जितनी पावर है उतने जीरो लगा दें। 3 पावर है 3 जीरो लगा दिए, डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे ले गए, तो ये हो गया हमारा 0.009585। तो ये है हमारे पार्ट 6 का आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो या आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज किए हुए हैं। 9th क्लास का आप जो भी चैप्टर निकालना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।